नमस्कार, राम राम। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? आशा है अच्छा जा रहा होगा, मस्त जा रहा होगा। सभी अपने परिवार के साथ में कर रहे होंगे मस्ती मजाक। और कुछ खबरें आई हैं, जैसे तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वनडे को एक थोड़ा बड़ा गैप अप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी तो देखते हैं, कल संडे है। और खबरें जो भी आई हैं सब पॉजिटिव हैं, जैसे यूएस का फेड का रेट कट वगैरह, ये सारी चीजें थोड़ी सी चल रही हैं पॉजिटिव। तो जैसे आपने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो देख लिया है। अभी बचे कितने अपने पास में? 3 इंडेक्स और बचे हैं। ऐसे भी 2 दिन क्या करें, तो मैंने सोचा चलो आज मिड कैप निफ्टी का कर लेते हैं और कल सेंसेक्स और फिर निफ्टी का कर लेंगे। इसमें क्या है कि आप लोगों को भी कुछ थोड़ा, अगर ये क्या है, अभी थोड़ा मार्केट सस्ता है क्योंकि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी 28 तारीख को नजदीक ही है। तो 4-5 दिन बचे हैं, तो थोड़े प्रीमियम्स आपको सस्ते मिलेंगे। और अगर मूवमेंट अच्छा कैप्चर होने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करें हम, मतलब कैप्चर करें, जिसमें भी मिले उसमें करें। तो इसीलिए मैं आपको मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स और फिर निफ्टी तीनों का ही एनालिसिस करके वीडियो आपको दे दूंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी चीज का इंडेक्स का एनालिसिस करें या ऑप्शंस का करें, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को शिफ्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कम से कम 2 कैंडल का कंसोलिडेशन कहाँ है। उस एरिया को हम अपना सपोर्ट जोन मानेंगे। और जहां पे 2 कैंडल का जहां पे मार्केट खड़ा है उससे ऊपर अगर 2 कैंडल, कम से कम 2 कैंडल, ज्यादा कितनी भी हो, 8 10 15 20 50 जितनी हो कोई दिक्कत नहीं, पर कंसोलिडेशन एक ही जगह होना चाहिए और उनकी बॉडी बराबर हो। एक बॉडी और एक वीक भी होगी तो भी चलेगी, पर कम से कम 2 बॉडी बराबर हो, या एक बॉडी या एक वीक। तो ये थोड़ा रेयर कंडीशन का मामला है कि जहां से बॉडी और वीक बराबर मिले, पर मिलती हैं, ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाती है। पर जहां 2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन बराबर हो तो वहां से मार्केट को का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका मिड कैप निफ्टी ने क्लोज क्या किया है? 12,924 पे आपका मिड कैप निफ्टी ने क्लोज किया है। और 12,924 में उसने क्लोज किया है और आप देख पा रहे होंगे तो यहीं पे एक सपोर्ट जोन खड़ा हुआ है। मार्केट ने सारे इंडेक्स ने लगभग लगभग सपोर्ट जोन के आसपास में ही क्लोजिंग की है। 12,914 पे इसका पहला सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसके बाद में इसका दूसरा सपोर्ट जोन कौन सा है? दूसरा सपोर्ट जोन समवेयर अराउंड यहाँ है, क्योंकि कम से कम 3 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही हैं और ये है 12,868 का। तीसरा सपोर्ट जोन कहाँ खड़ा है? तीसरा सपोर्ट जोन आपका मिड कैप निफ्टी का ये खड़ा। ठीक है, यहाँ पे कितनी कैंडल्स का कंसोलिडेशन? 1 2 3 4, 4 कैंडल्स का कंसोलिडेशन है। इसके पास में यहाँ पे भी 3 कैंडल का है, पर ये पास पास ही हो गया, बहुत ज्यादा पास है, तो मैं इसको छोड़ दे रही हूँ और यहाँ पे ले रही हूँ। तो ये हो गया आपका 12,804 का। आप चाहो तो ले सकते हो क्योंकि 30 पॉइंट का समथिंग का गैप यहाँ पे भी मिलेगा। तो मतलब अगर इंडेक्स में 30 पॉइंट है तो प्रीमियम में आपको एक द एटीएम या एटीएम के प्रीमियम में आपको 15-20 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये गैप है, ये गैप मुझे मिड कैप निफ्टी में फिल होता हुआ अभी हाल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अगली एक्सपायरी में हो सकता है में हो जाए, या फिर कल के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से तो कल मतलब मंडे को ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की बात कर लें तो इसमें रेजिस्टेंस खड़ा है। पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस है आपका 13,005 का। 13,005 का रेजिस्टेंस भी अगर पार करेगा तो फिर हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें रेजिस्टेंस बहुत दूर जाके है। ठीक है, 13,005 अगर क्रॉस कर देगा आपका प्रीमियम, तो फिर आपको एक रेजिस्टेंस ये इसका अपर बॉडी ले सकते हो आप, और ये है 13,038 का। और 13,038 भी अगर आपका ये पार कर देगा तो फिर आपको रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा, और इस जगह का नाम है 13,099। ठीक है, 13,099 भी अगर पार करेगा तो फिर आपको कहाँ पे जाएगा आपका प्रीमियम? आपको फिर सीधा सीधा देखने को मिलेगा ये, और ये है 13,178 के आसपास में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रीमियम्स की। तो मैंने 13,900 के का कॉल और पुट दोनों का एनालिसिस कर रही हूँ। ठीक है, 13,900 का पुट का क्या है? ये कॉल है। इसकी क्लोजिंग क्या हुई है? 114 रुपए 55 पैसे में, 13,900 के कॉल की। ठीक है, इसमें भी वही चीज, हमें बेस प्राइस ढूंढना है। तो एक पहला सपोर्ट हमारा कहाँ है इसी प्रीमियम में?
पहला सपोर्ट खड़ा हुआ है हमारा यहाँ पे, जो कि आपका 105 रुपए 15 पैसे पे है। और 105 रुपए 15 पैसे भी अगर आपका ये प्रीमियम तोड़ता है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, फिर इसमें फाइनल बेस इसका कहाँ है, फाइनल बेस तो ये इसका ये रहा, ये प्रीमियम 75 रुपए का है। उसके बाद में कोई और बेस है क्या, जी नहीं, इसके बाद में कोई बेस नहीं है, ये बीच के बेस है। तो मार्केट मुझे नहीं लग रहा है कि इन बेसों को टेस्ट करने आएगा, और अगर आया भी तो ये क्या है, इतने कोई इंपॉर्टेंट बेस है नहीं। आप अगर देख पा रहे हो इसी बीच में है, एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है, तो बिल्कुल पास में ही सपोर्ट है, तो उसको क्या लगाना, फिर एक सपोर्ट ये बीच में है, समवेयर अराउंड कितने का है ये सपोर्ट आपका, ये सपोर्ट रहेगा आपका 86 रुपए का। तो 75 और 86 में 9 रुपए का डिफरेंस है, इसीलिए मैं इसको भी नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, अब फिर इसमें रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि अगर 105 रुपए भी अगर ये क्रॉस करेगा तो कहाँ जाएगा। 105 रुपए अगर ये क्रॉस करेगा तो पहला आपको क्या टारगेट देगा, 105 रुपए क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट आपको दे देगा 126 रुपए का। 126 रुपए भी अगर क्रॉस किया तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, फिर ये अराउंडेड आपको 141 रुपए में मिलेगा। 141 रुपए भी अगर इसने पार कर दिया तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, और ये है फिर 173 रुपए, और 173 रुपए भी पार कर दिया इसने, तो फिर आपको इसमें उम्मीद बनानी चाहिए यहाँ की, और ये उम्मीद है 211 रुपए की। ठीक है, ये मंडे के कॉल के लिए एनालिसिस हो गया। 12,900 के कॉल और 12,900 की ही पुट लगा लेते हैं। पुट में क्या हाल है, पुट के हाल पहले बेहाल थे। शुक्रवार को पुट ने कुछ अच्छा पैसा बनाने का मौका दिया होगा लोगों को, बाकी मिड कैप निफ्टी में इतना कोई अच्छा मौका नहीं मिला है। ठीक है, इस प्रीमियम में फाइनल बेस है आपका 43 रुपए का, 43 रुपए टूटा, फिर पैसे बचा लेना भैया, फिर नया बेस क्रिएट हो, किस दिन क्रिएट हो, कल हो परसों हो, मुझे वो नहीं पता। ठीक है, जब भी नया बेस क्रिएट होगा तब हम देखेंगे। ठीक है, 43 रुपए का पहला बेस है। 43 रुपए से अगर ये प्रीमियम चलता है तो कहाँ जाएगा, अभी आप एक रेजिस्टेंस के पास में खड़े हैं पुट के प्रीमियम में, ये है 68 रुपए पे। 68 रुपए भी अगर इसने पार कर दिया तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, 68 रुपए जैसे ये पार करेगा ना, फिर आपका ये प्रीमियम देखने को मिलेगा 123 रुपए पे, और 123 रुपए भी अगर इसने पार कर दिया तो फिर आपको ये प्रीमियम देखने को मिलेगा भैया 147 रुपए पे, और 147 रुपए पार कर दिया ना तो फिर वो जो गैप का वाला एरिया है वहां तक पहुंच जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि कल पुट साइड में इतना बड़ा मूवमेंट आएगा, क्योंकि कल मंडे को एक बड़ा गैप अप होने के चांसेस, और जैसे बड़ा गैप अप होगा मार्केट में थोड़ी कुछ कॉल के प्रीमियम्स और मार्केट थोड़ा सा रैली को सेलिब्रेट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट किया करो यार, थोड़ा ध्यान दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।